उनके बीच की जड़। डेविड और सैमुअल भाई थे जो सब कुछ आपस में बांटा करते थे। जब वे छोटे थे वे सबसे अच्छे दोस्त थे और हर काम साथ करते थे। लेकिन एक दिन चीजें बदल गई जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने उनके लिए जमीन का एक छोटा टुकड़ा छोड़ा था। सैमुअल का मानना था कि उन्हें इसे बराबर बांटना चाहिए जैसा वे हमेशा करते थे। लेकिन डेविड ने सालों तक अकेले अपने बीमार पिता की देखभाल की थी। क्योंकि वह बहुत थका हुआ और दुखी था, डेविड को लगा कि वह जमीन के बड़े हिस्से का हकदार है। उनकी असहमति जल्दी ही गुस्से में बदल गई। तुम अपने भाई से ज्यादा जमीन की परवाह कैसे कर सकते हो? सैमुअल ने एक दिन गहरा दुख महसूस करते हुए पूछा। डेविड ने अपनी नजरें फेर ली। तुम नहीं समझते कि जब तुम अपनी जिंदगी जी रहे थे तब उनकी देखभाल करना मेरे लिए कितना मुश्किल था। उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से बात करना बंद कर दिया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। वे एक दूसरे की शादियों और अपने बच्चों के जन्म के अवसरों पर भी नहीं मिले। उनके गुस्से ने न केवल उन्हें बल्कि पूरे परिवार को चोट पहुंचाई। उनकी बूढ़ी माँ का दिल टूट गया था। हर त्योहार पर वह चुपचाप बैठी अपने दोनों बेटों को देखती रहती जो एक दूसरे की ओर देखना तक पसंद नहीं करते थे। फिर एक दिन उनकी माँ बहुत बीमार हो गई। दोनों भाई अस्पताल की ओर भागे। लेकिन उनकी माँ के कमरे में भी वे बिस्तर के विपरीत किनारों पर खड़े थे। अब भी बात करने में उनका अहंकार आड़े आ रहा था। धीरे धीरे उनकी माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर उन दोनों के एक एक हाथ थाम लिया। वह बहुत कमजोर थी। मेरे बच्चों, उन्होंने आंखों में आंसू लिए फुसफुसाते हुए कहा, तुम जमीन के एक टुकड़े के लिए लड़े, लेकिन तुमने अपने दिलों में गुस्से को एक जहरीली जड़ की तरह बढ़ने दिया। कृपया इसे उस प्यार को खत्म ना करने दो जो अभी भी बचा है। उनकी बातों ने उन्हें गहराई से छू लिया। डेविड ने बिस्तर के दूसरी तरफ सैमुअल की ओर देखा। अब उसे कोई गुस्से वाला प्रतिद्वंदी नहीं दिख रहा था। उसे बस अपना बड़ा भाई दिखा जो दुखी, थका हुआ और अपनी माँ को खोने के डर में था। डेविड को एहसास हुआ कि जमीन का कोई भी टुकड़ा उसके सबसे अच्छे दोस्त को खोने के लायक नहीं है। उसे बाइबल की एक वचन याद आई जो उसके पिता ने उनके लिए कभी पढ़ा था। ध्यान रहे कि कोई कड़वी जड़ उभर कर समस्या पैदा ना करे। डेविड की आंखों में आंसू भर आए। सैमुअल, मुझे खेद है, वह रो पड़ा। जमीन तुम्हें खोने के लायक कभी नहीं थी। सैमुअल भी रोने लगा। मुझे माफ कर दो डेविड, मुझे पिताजी की देखभाल करने में तुम्हारी मदद के लिए वहां होना चाहिए था। दोनों भाई आगे बढ़े और एक दूसरे को गले लगा लिए। उनकी माँ मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर ली और शांति महसूस कर रही थी। मुझे खेद है कहने के उस एक पल में उस गुस्से को धो दिया जिसने उनके परिवार को वर्षों तक चोट पहुंचाई थी। शिक्षा। क्रोध की शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे पकड़े रहते हैं तो यह एक जड़ की तरह गहरा हो जाता है और आपके आसपास के सभी लोगों को चोट पहुंचाता है। जल्दी क्षमा करना आपके अपने दिल और उन लोगों की रक्षा करता है जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। और ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। इब्रानियों 12:15।